कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था काफ़ी लंबा था और हमने काफ़ी कुछ समझ भी लिया था। थोड़ा सा उसका हिस्सा रह गया था, उसको भी पूरा करेंगे आज। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले पूरा, जिसमें कहा सुलोचना बाई ने कि मन की शक्ति चिर यौवना है, तन थकता शक्ति तन की क्षीण होती, विचार भी बदलते हैं किंतु चिर यौवना मन की शक्ति सदा चिरंजीव है, प्रगतिशील है। मन ही तो पुनर्जन्म का कारण है। ऋषि मुनियों ने इसे ही मोक्ष और बंधन का कारण बताया। बंधन कटते जब बनता प्रभु का, और मोक्ष तो फिर था ही। प्रभु कृपा से यह भाव ग्रहण करता कि मैं अक्ष हूँ, यही मोक्ष था। साधारण सा अभाव उसे धरा पर खींचकर ले आता। मूल तो अभाव है, मन तो मालिक है। जैसा रूप देखता वस्तु या भाव का, कमी या वृद्धि का, उसी के दौरान अपना चक्र प्रारंभ करता। यह मन ही है कि दुर्गम से दुर्गम कार्य भी करते नहीं अघाता, और साधारण से कार्य में भी कष्ट अनुभव करता है। मन की शक्ति के सम्मुख कार्य शक्ति उतनी तीव्र नहीं जितनी कि मन की शक्ति है। कार्य करता हुआ व्यक्ति सफलता चाहता है, किंतु सफलता कैसे प्राप्त हो यह भी रहस्य है। अनेक कारण विवेक और अवलोकन के अभाव में गौण ही रहते हैं। सफलता लक्ष्य है। लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है अज्ञात शक्ति। शक्ति का भी साथ न हुआ तो सफलता के कदम चूमना अति कष्ट का कारण बन जाता है। कारण में रण न था, किंतु कारण की ओर ध्यान न दिया तो कष्ट ही संकल्प विकल्प के रूप में मन बुद्धि के द्वंद्व का कारण बन गया। कारण शांत था, वह तो चाहता था विकास प्रकाश। स्वयं अज्ञात बैठा, अज्ञात शक्ति से प्रेरणा का कार्य कर रहा था। अज्ञात शक्ति निराकार, इष्ट द्वारा प्रदत्त शक्ति साकार। इष्ट प्रत्यक्ष है, निराकार अलभ्य है। प्रत्यक्ष इष्ट निराकार साकार शक्ति का बोध करवा मनुष्य को शुद्ध बुद्ध बनाता, अलख निरंजन की अनुभूति करा, स्व पर का भेद विभेद करता। और यही बात हुई थी कि जो आध्यात्मिक यात्रा है और मन के आधार पर जब उसको शुरू किया जाता है तो कहाँ कहाँ से गुजरता है मन, और फिर अंत में क्या स्थिति बनती है, क्या अवस्था बनती है, और लक्ष्य तक पहुँचने की क्या कहें, क्या रास्ते में बहुत तरह की परेशानियां हैं, बहुत तरह के कष्ट हैं, बहुत तरह के भ्रम हैं। इन सब का संक्षेप में वर्णन है इसमें, और यही सब हमने समझने का प्रयास किया था। तो मन तो हमेशा जवान बना रहता है, कल भी बात हुई थी। तन तो थक जाता है, किंतु मन जो है वो फिर भी थकता नहीं है। उसकी शक्ति जो है बिल्कुल भी कम नहीं होती है, और उसी के कारण हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस जन्म में अगर नहीं कुछ हुआ तो शरीर तो थक गया, तो शरीर तो बदलना ही पड़ेगा। किंतु अगर विचार नहीं बदले और उसी में लगा रहा तो फिर से पुनर्जन्म का कारण बनता है। और इसी को ऋषि मुनियों ने कहा कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। किंतु जब मन प्रभु का बन जाता है तब बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। और मोक्ष तो है ही पहले से, जब वो यह भाव ग्रहण करता है प्रभु से कि मैं ही तो अक्ष हूँ, यानी मैं ही तो वो एक्सिस हूँ, वो धुरी हूँ जिस पर ये पूरा का पूरा आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो जब यह पता लग जाए, यह भाव ग्रहण कर ले मन में, यह भाई मन यही है जिसको केंद्र बनाकर तरह तरह से चक्र चलते रहते हैं जन्म मरण के। और यह भाव जब ग्रहण कर लेता है प्रभु कृपा, तब अपने आप ही मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाता है। और नहीं तो गया इस दुनिया से थोड़ा सा अभाव लेकर गया,
किसी भी प्रकार का तो अभाव ही उसे खींच कर ले आता है। तो आवागमन का जो मूल कारण है वो अभाव है। और मन तो हमेशा बदलता रहता है, जैसा रूप देखता है, स्थूल में, सूक्ष्म में, स्थूल में वस्तुओं का, सूक्ष्म में भाव का, कि भाई यहाँ कमी है या वृद्धि है। तो जिस तरह का होता है उसी तरह कभी कमी रहती है अभाव, कभी वृद्धि, तो अपने आप में मालूम नहीं क्या समझने लगता है। तो इस तरह ये चक्र चलता रहता है, कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है। इस तरह दुनिया मन की चलती रहती है। और दूसरी ओर देखा जाए तो मन ही है जो कितने भी कठिन से कठिन कार्य भी करता रहे, उसमें बहुत परेशानियां आती रहे, फिर भी वो थकता नहीं है, उससे बोर नहीं होता है। और जबकि दूसरी ओर यदि मन नहीं लगे तो साधारण से कार्य में भी बहुत कष्ट होता है मन को। तो ये मन के खेल है, मन के रूप है। जो मन की शक्ति से कोई कार्य करता है तो वो समझ पाता है कि उस मन की शक्ति के सम्मुख जो स्थूल की जो कार्य शक्ति है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, उतनी तीव्र नहीं है जितनी कि मन की शक्ति है। यदि मन की शक्ति है तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता भी है, किंतु वो सफलता उसको कैसे मिल रही है वो समझ नहीं पाता, यह उसके लिए रहस्य बना रहता है। तो अनेक कारण होते हैं सफलता के, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण होता है विवेक और अवलोकन। यदि विवेक से काम ले, यदि वो अवलोकन करे कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, तब अवश्य ही वो सावधान होकर, जागरूक होकर आगे बढ़ेगा और सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। किंतु वो जो कारण है उस पर यदि ध्यान नहीं दिया कि उसको समझने की कोशिश करूं कि सफलता क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो वो सब गौण ही रह जाते हैं। यानी जब तक देखेगा नहीं, जब तक विवेक का व्यवहार नहीं करेगा, तब तक बढ़ नहीं पाएगा। तो सफलता तो लक्ष्य है, वहां तक तो पहुंचना ही है, किंतु कौन उसमें सहायक होता है उसकी ओर ध्यान देना है। वो सहायक है वो अज्ञात शक्ति, जिसको वह अभी जानता नहीं है। थोड़ा बहुत यदि अवगत है तो मन की शक्ति से है, और थोड़ा बहुत अवगत है तो कार्य शक्ति यानी तन की शक्ति से है। किंतु उस अज्ञात शक्ति का जब साथ होता है तभी मालूम पड़ता है, और यदि उसका साथ नहीं हुआ तो सफलता यदि आती भी है तो फिर उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना बहुत कठिन हो जाता है। और सफलता उसके कदम चूमे, और ऐसा हो भी जाए तो भी बहुत कष्ट का ही कारण बनता है कि एक बार तो जैसे तैसे करके पहुंच गया आदमी एक लेवल पर, उसका एक स्टैंडर्ड बन गया, एक धरातल बन गया, एक स्थिति बन गई, स्थूल में भी या सूक्ष्म में भी। किंतु उसको मेंटेन करके रखना, उसको बना के रखना, उसमें बहुत ज़्यादा अज्ञात शक्ति का साथ चाहिए। तो कारण देखता नहीं है। तो आगे यही है आज कि कारण में रण न था, किंतु कारण की ओर ध्यान नहीं दिया। रण नहीं था कारण में किसी प्रकार का कि कारण खोजेगा तो फिर विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाएगा, किंतु उस ओर ध्यान ही नहीं देता है। तो फिर क्या है, वो कष्ट की ओर ध्यान देता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ हुई, और कष्ट की ओर ध्यान देता है तो फिर संकल्प विकल्प के रूप में आने लगते हैं बहुत कुछ। मन में संकल्प विकल्प आते हैं और बुद्धि में भ्रम आ जाता है, और मन और बुद्धि दोनों का द्वंद्व शुरू हो जाता है। किंतु जो कारण है, जिसके कारण मन की शक्ति मिल रही है, तन की शक्ति मिल रही है, और बुद्धि और मन को जो संयमित करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, वो कारण। तो यहाँ कारण से क्या तात्पर्य है? कारण से यह तात्पर्य है वो जो अज्ञात है, जिसके बारे में सोचता नहीं प्राणी, तो वो बैठा हुआ है स्वयं अज्ञात शक्ति से, प्रेरणा से कार्य कर रहा है, और वो शांत है एकदम। क्या चाहता था कि विकास हो इसके भीतर। किसका विकास हो? प्रकाश का विकास हो।
अभी ये अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है, समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, किंतु जब कारण की ओर ध्यान देगा, यानी उस अज्ञात की ओर, उसकी खोज करेगा, उसका रहस्य जानने का प्रयास करेगा, तब मालूम पड़ेगा कि कारण तो शांत है, किंतु चाहता तो है कि इसके भीतर विकास हो, इसके भीतर प्रकाश का विकास हो। तो वो शांत रहता है, वो तो सिर्फ यही चाहता है। तो स्वयं तो वो अज्ञात बना बैठा रहता है चुपचाप, किंतु अपनी शक्ति देता रहता है। और वो शक्ति प्रेरणा के रूप में आती है। वो प्रेरणा आती है और उसको मनोबल मिलता है, और इस तरह है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो अज्ञात शक्ति है वो अज्ञात से ही मिलती है, उसका कोई स्थूल रूप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, इसीलिए उसको निराकार कहा जाता। और जो कुछ भी हम सामने रखते हैं नाम रूप में, साकार रूप में, उसको हम यदि इष्ट का नाम दें तो उस इष्ट के द्वारा जो भी शक्ति हमें मिलती है वो हमको पता लगता है कि देने वाला कौन है। देने वाला हमारा सद्गुरु है, बाबा है। किंतु उसके पीछे क्या है? उसके पीछे तो वो अज्ञात शक्ति है जिसके आधार पर वो हमको उससे जोड़ता है। और इस कारण की ओर जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक भीतर का विकास नहीं होता, भीतर में प्रकाश नहीं आता। तो इष्ट तो सामने है, प्रत्यक्ष है, साकार रूप में है, किंतु वो जो निराकार है, जो अज्ञात शक्ति है, जिसके बारे में हम जानना तो चाहते हैं, परिचय हमारा थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, और हम यदि उसको पकड़ना चाहें तो वो पकड़ में नहीं आएगा। हम अनुभव कर सकते हैं किंतु उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो निराकार जो है वो अलभ्य है, यानी वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। यहाँ निराकार से तात्पर्य उस अज्ञात शक्ति से है। तो अज्ञात तो हमेशा अज्ञात बना ही रहेगा। जो कुछ भी हम शक्ति के द्वारा, अपनी मानसिक बल के द्वारा उसको अनुभव कर भी लेते हैं और हमारे लिए वो लभ्य हो भी जाता है, यानी हम उसको प्राप्त कर भी लेते हैं, उसका लाभ उठा भी लेते हैं, तब तो वो फिर निराकार नहीं रहा, वो तो हमारे लिए साकार हो गया। वो अज्ञात नहीं रहा, हमारे लिए वो ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार जितना जितना ज्ञात होता जाता है उतना हम अज्ञात के और निकट पहुंचते जाते हैं। तो प्रत्यक्ष तो है हमारा इष्ट, और वो दोनों जो शक्ति है, साकार और निराकार, उन दोनों का रहस्य बतला देता है और उसका बोध भी करवा देता है। देखो ये है, ये साकार है, ये निराकार है, और साथ साथ बिल्कुल शुद्ध बुद्ध बनाता है। और जिसको अभी तक अलख समझ रहा है, अलभ्य समझ रहा है, अलख यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको पाया नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, पहुंचा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है, तो उसकी अनुभूति करवा देता है। और अंत में क्या है, भेद कर बता देता है कि स्वयं तो एक ही है, कोई भी पर नहीं है। जिसको तू पर समझता है यानी दूसरा समझता है, उसके भीतर भी वही स्वयं है जो तेरे भीतर है। इस तरह सारे रहस्य बता देता, और यही अंतिम लक्ष्य है प्राणी का कि किस प्रकार वो अपने इष्ट की कृपा से साकार निराकार का अनुभव करते हुए शुद्ध बुद्ध अवस्था तक पहुँचे, जहाँ स्वयं की अनुभूति उसे हो जाए। आगे कह रहे हैं, इष्ट है वहाँ अनिष्ट कैसा? वहाँ तो अभिष्ट है, प्रत्येक अभिप्सा की पूर्ति होती और तृप्ति पाता। न शक्ति की ओर ध्यान दिया, न कारण की ओर, न इष्ट का आधार लिया, तो ऐसी अवस्था में सफलता दूर ही खड़ी रह जाती है। कार्य करते वक्त कल्पना में सफलता झिलमिलाती नजर आती, किंतु इसी बीच जीवन की अवधि खत्म हो जाती। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि इष्ट होने के बावजूद भी
कैसे लोग लड़खड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते कि ये मेरे भीतर कितनी शक्ति है और वो शक्ति आ कहाँ से रही है। वो तो सिर्फ अनिष्ट की ओर देखने लगते हैं कि मेरे जीवन में ये अनिष्ट हो गया, ये गलत हो गया, ये ऐसा वो वैसा, यानी निगेटिव निगेटिव सोचते रहेंगे। अरे भाई, जहां तुम्हारे सामने इष्ट है वहां अनिष्ट की बात ही क्यों सोच रहे हो? तुमको तो सोचना है अपने अभिष्ट के बारे में, यानी जो तुम्हें उपलब्ध करना है, जो तुम्हें प्राप्त करना है, जहां तुम्हें पहुंचना है, जिसकी तुम्हें अभिलाषा है वहां तक पहुंचना है। और प्रत्येक अभिप्सा यानी अभिलाषा की पूर्ति होती है जब इष्ट हमारे साथ है और उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो सब पूरे होते हैं और हमें तृप्ति भी मिलती है, शांति भी मिलती है। किंतु हम शक्ति की ओर ध्यान न दें, कारण की ओर ध्यान न दें, इष्ट का आधार न लें, तो ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है हमारा ध्यान कहाँ होगा? अनिष्ट की ओर होगा। हम बार बार यही करेंगे कि भाई सफलता नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और परेशान होते रहते हैं। तो अगर यह सब नहीं है तो सफलता दिखती तो है किंतु पकड़ में नहीं आती है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा चलते नहीं हैं कि तो लगता है कि बस हम सफल होने ही वाले थे, फिर वो आगे खिसक गई। तो एक दूरी बनी रहती है हम में और सफलता के बीच में। तो कार्य करते वक्त तो कल्पना में तो दिखती है, झिलमिलाती है सफलता, किंतु पहुंच नहीं पाते। और अंत में क्या होता है? समय पूरा हो गया, जीवन की अवधि खत्म, अब तो जाना होगा। आए रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। उसका बुलावा आ जाता है। समय दिया था उसने, वक्त दिया था, किंतु आप तो कल्पना में ही लगे रहे। इष्ट का साथ भी दिया था, किंतु आप अपने अभिष्ट की ओर न देखकर अनिष्ट को ही देखते रहोगे तो कहां से सफलता मिलेगी? जीवन की अवधि खत्म हो जाती। फिर कह रहे हैं कल्पना कल्पाती, यथार्थता सत्य से मिलाती। कल्पना प्रधान व्यक्ति स्वयं तो कल्पता ही है, कल्पना प्रधान व्यक्ति स्वयं तो कल्पता जाता ही है, अन्य जनों के लिए भी कल्पना ही छोड़ जाता है। कल्पना को सत्य समझने वाला सत्य से वंचित ही रह जाता है। सत्य बहुत दूर, कल्पना साधारण आवेग। कल्पना को भाव कहना भी ठीक नहीं। सत्य का अनुभव प्राप्त करने वाला कल्पता नहीं, कल्पाता अर्थात अन्य को फंसाता नहीं। उसका तो हृदय कमल सदा खिला रहता है सत्य प्रकाश पाकर, तथा अन्यों को भी यही संकेत देता। उसका खिलना अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श बन जाता। तो कल्पना कल्पाती है मतलब तड़पाती है, जबकि यथार्थता आगे बढ़ाती है। जितना आगे बढ़ते जाते हैं सत्य का अनुभव मिलता जाता है, वहाँ कोई कल्पना नहीं है, वहाँ यथार्थ है, वो अनुभव से मिलता है। तो एक कल्पना और एक अनुभव यथार्थ है। कल्पना में हमेशा कष्ट महसूस होगा, लेकिन जब लक्ष्य की ओर ध्यान होगा तो अनुभव भी मिलते हैं और हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं वो अपने आप ही इष्ट की कृपा से पूरी होती चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है उसके लिए कल्पना ही प्रधान, तो खुद तो कल्पना करता ही रहता है और कष्ट भी पाता रहता है, कलपता ही रहता है, तड़पता ही रहता है, रोता ही रहता है। सारी जिंदगी अभाव का रोना रोता रहेगा और दूसरों के लिए भी वही संस्कार छोड़ के चला जाता है और वो भी कल्पना में ही जीने लगते हैं। और दूसरे क्या है, वो कल्पना को ही सत्य समझ लेते हैं कि अरे हमारे तो यही इसी तरह से तो जिया करते थे और यही बता के गए हैं। अरे कितनी उसमें कल्पना है, कितनी सत्यता है, क्या मालूम किसी को। अरे तुम अपनी खोज करो,
अपनी मान्यताओं, अपनी रूढ़िवादिताओं के चक्कर में पड़े हुए हो। क्या मालूम वो कल्पना है या सत्य है। और जब कल्पना को सत्य समझ बैठोगे तो मानी बात है, सत्य से वंचित ही रह जाओगे, क्योंकि सत्य बहुत दूर है। बंगला की एक कहावत याद आ गई, छोटी सी है कि एटा की हाथेर मुआ, जिसको हम कहेंगे ये क्या हाथ में आया हुआ ग्रास है क्या कि लिया और मुंह में डाल लिया। ऐसा नहीं है। कल्पना कल्पना है, सत्य दूर है, पहुंचना होगा वहां तक। थोड़ा सा आवेग आता है कल्पना का, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन फिर हम शांत हो जाते हैं। थोड़ा सा भाव की उत्तेजना आती है और हम समझते हैं हम तो सत्य का अनुभव कर रहे हैं। तो कल्पना को भाव कहना भी ठीक नहीं है। उसकी पहचान क्या है कि भाई सत्य थोड़ा थोड़ा अनुभव में आ रहा है मेरे को। पहचान ये है कि वो कल्पता नहीं है, उसका ध्यान निगेटिविटी पे नहीं होता, अनिष्ट की बातें ही नहीं करता, वो तो अभिष्ट की बातें करता है, कहाँ पहुंचना है उसको, कहाँ जाना है। तो कल्पना में जो जीता है उसकी अलग अवस्था, और जो सत्य का अनुभव करता है उसकी पहचान यही है कि वो कल्पता नहीं है और दूसरे को भी कल्पाता, यानी तरह तरह के उल्टे सीधे कष्ट कार्य जिसको बोलते हैं दे करके उसको फंसा लिया और फिर उसको झांसा दे रहा है, उल्टे सीधे कामों में उलझा रहा है। ये सब नहीं करता। जो सत्य का अनुभव है वो न तो खुद कल्पता है और न दूसरे को कल्पाता है। क्यों? क्योंकि उसका तो हृदय कमल सदा खिला हुआ है। कौन प्रकाश दे रहा उसको? वो सत्य जो संत के रूप में उसके जीवन में आया। वो सत्य का प्रकाश संत के द्वारा ही वहां तक पहुंचता है और अन्य को भी उसी का इशारा करता है, देखो वहां से प्रकाश आ रहा है, तुम भी उधर बढ़ो, तुम्हारा भी हृदय कमल खिलेगा, उसके सम्मुख हो, अभी तुम विमुख हो। तो जैसे ही सूर्य के सम्मुख होता है कमल तो अपने आप ही खिल उठता है, वैसे ही जब सत्य के सम्मुख होता है हमारा हृदय कमल अपने आप ही खिल उठता है और देखते हैं लोग उसको, उनके लिए प्रेरणा का कारण बनता है और आदर्श भी बन जाता है। तो यह है उनका जीवन जो सत्य का अनुभव करते हैं और सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रसन्नता का सूचक भाव है। मन माना तो मिली प्रसन्नता, अब तो मन रूपी भंवरा भाव सौरभ पान करने लगा। मस्ती की घटा छाने लगी, हस्ती की अंधकार अर्थात अभिमान की पूर्ण रात्रि रजनी में बदलने लगी। सुप्रभात उदय होने की बेला आई। सजनी अर्थात प्रभु को अपना मानने कहने का अवसर आया। अब तक मन अकेला था, प्रिय का वियोग था तो सफलता भी दूर खड़ी थी। प्रिय मिला, दो हस्त चार हुए, जब मन चतुर्भुज में तल्लीन हुआ। चतुर्भुज की शक्ति चारों दिशाओं में पथ प्रशस्त किए खड़ी थी। जिधर जाता अपना ही घर, अपना ही प्रिय, प्रिय की सत्ता नजर आती। संसार रसमय प्रतीत होने लगा। एक के अभाव में यह संसार माया का जाल, धोखे की टट्टी, असार संसार था, क्योंकि अपना अनुभव न था, किसी अन्य की कल्पना थी। चतुर्भुज की कृपा से अनुभव प्राप्त हुआ, अपना कहने लगा। अब तक बुरा भला कहता था, घृणा करता था, दूर जाने की चेष्टा करता था, फिर भी जा नहीं पाता था, क्योंकि प्रकृतिगत सूक्ष्म संस्कार साथ थे। अपना है। जब यह अनुभव प्राप्त हुआ तो प्यार करने लगा, पत्ते पत्ते से, प्राणी मात्र से। और यही कह रहे हैं इसमें कि प्रसन्नता कब मिलती है।
क्या सूचना लेके आती है प्रसन्नता, क्या पता लगता है प्रसन्नता से? ये लगता है कि अब कल्पना नहीं है, मुझे सत्य का अनुभव मिल रहा है और ये एक भाव बनने लगता है। प्रसन्नता सूचक भाव है, यानी एक ऐसा भाव जो हमको प्रसन्नता दे और हमें पता लगे कि हाँ भाई, प्रसन्नता क्या होती है। क्योंकि मन ने अब मान लिया, समझ में आ गया मन को, तो जब मान लिया तो मिल गई प्रसन्नता कि हाँ भाई, यही है सत्य की अनुभूति। अब क्या करेगा मन? मन तो भौरा है। इसके पहले तक मक्खी मन था, गंदगी पे भी बैठता था और मिठाई पर भी बैठता था। अब तो मन भौरा हो गया, वो तो भाव सौरभ का पान करने लगा, वो जो उसके चरण कमल उस पे मंडराने लगा, गुनगुनाने लगा। इतनी मस्ती छा गई उसको कि उसकी अपनी हस्ती का जो अंधकार था, अहंकार का, वो अब पता नहीं कहाँ विलीन हो गया। और जो अंधकार पूर्ण रात्रि थी वो किसमें बदलने लगी? वो अब पूर्णिमा के प्रकाश में। यहाँ जो पूर्ण रात्रि रजनी में बदलने लगी, इसका तात्पर्य यही है। चंद्रमा को कहा जाता है राकेश, और राका कहा जाता है उस रात को जो पूर्णिमा की रात होती है। तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण प्रकाशित होता है चंद्रमा, और उसी दिन उसका नाम पड़ता है राकेश। तो यहाँ पूर्ण रात्रि रजनी में बदलने लगी, या यूं कहा जाए राका में बदलने लगी। अब आ गया उसके साथ उसका राकेश, उसका ईश। राका का ईश है राकेश। तो इस तरह अनुभव में आता है जब अंधकार की रात्रि खत्म हो रही है और अब अंधकार दम नहीं घुटा रहा, वो अहंकार का अंधकार आ गया मन में। रात्रि है भले ही, किंतु पूर्ण चंद्र का प्रकाश है। अब तो सुप्रभात होने की बेला आ गई, अब तो सूर्योदय होने ही वाला है। अब तो एक ऐसा अवसर आ गया कि मैं सजनी और आया मेरा साजन। अब तक तो मन अकेला था, किंतु अब अकेला नहीं है। प्रिय का वियोग था पहले, तो ऐसा लगता था क्या कभी पहुंच पाऊंगा मैं उस तक, किंतु अब तो सफलता दिखाई दे रही है। इसके पहले तक तो सफलता बहुत दूर दिखती थी, और दूर इसीलिए थी क्योंकि वो कल्पना में जी रहा था। अब वो यथार्थता में जी रहा है, अनुभव में जी रहा है, इसलिए सफलता दूर नहीं है। तो प्रिय का वियोग तभी तक था, तभी तक सफलता भी दूर थी, और अब तो प्रिय मिल गया ना। तो दो हाथ हमारे, दो हाथ उसके, तब मन में क्या आया? चतुर्भुज का भाव आ गया। चतुर्भुज यानी वो भगवान, और उस चतुर्भुज की शक्ति चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में बढ़ाती रहती है। हम जहाँ मर्जी चाहें, जिस दिशा में बढ़ें, हमेशा वो हमारा मार्गदर्शन करती है, दिखलाती है कि देखो इधर जाओ, और उधर जाओ तो पहले से ही तैयार बैठा हो। तो जिधर जाए वहां अपना ही घर, अपना ही प्रिय, अपने ही प्रिय की सत्ता। और ये सुना करते थे राजमा से, कई बार सुना, अनुभव भी किया है उनकी कृपा से, कि हम कहीं जाते नहीं, उसके पहले उसकी कृपा पहुंच जाती है, पहले से ही वो सारी व्यवस्था कर लेता है। तो ये अनुभव में आ जाता है, किधर भी जाते वहां अपना ही घर है, अपना ही प्रिय है, उस प्रिय की सत्ता है। जहां जाओ, जहां देखूं, जिधर देखूं, खुदा की ही खुदाई है ना एक भजन की पंक्ति। यही है, संसार रसमय प्रतीत होने लगता है, और नहीं तो उस एक के अभाव में वो जो मेरा प्रिय, वो जो मेरा साजन, वो जब तक इस घर में नहीं आया, अब साजन घर आए अब कुछ न भाए।
लेकिन उसके पहले तक उसका अभाव था। तो उसके अभाव में यह संसार क्या लगता था ये तो माया जाल है, फंसा रहा है मुझे। कितना कितना धोखा मिला। धोखे की टट्टी कहते हैं लोग। इसका मतलब एक बहुत पतली टाट की बनी हुई होती है, जो बांस की तीलियों की बनी होती है, पतली पतली, उसको टट्टी कहा जाता है। तो वो उसके पीछे धोखा ही है, ठीक से दिखाई तो देता नहीं, जिसको हम कहते हैं हल्की हल्की दिखती है और वो धोखा खा जाता है। उसी तरह माया का जाल है जो फंसा लेता है। उसी तरह सुनता था कि कोई सार ही नहीं है संसार में, असार है ये। तो ये सब बातें सुनता आया था और मान भी रहा था, उसी कल्पना में जी भी रहा था, क्योंकि एक नहीं आया था जीवन में। उस एक का अभाव था, कोई अनुभव ही नहीं था अपना, और दूसरे की ही कल्पना थी। किंतु उस भगवान की कृपा से वो इष्ट बनकर आया हमारे जीवन में, सद्गुरु भगवान। भले ही उसने 4 भुजाएं धारण न कर रखी हों, किंतु चारों दिशाओं में भक्त अनुभव करते हैं उसी की कृपा को, और सभी अनुभव प्राप्त करते हैं। और जिसको भी अनुभव मिला वो उसको अपना चुका है और अपना कहने लगा। तो उसके पहले तक क्या था, बोला भला बुरा कहता था लोगों को, इसको ब्लेम करता था, उसको कोसता था, उसके ऊपर दोषारोपण करता था। यही सब जीवन था उसका। इतना ही नहीं, घृणा भी करता था, लोगों से दूर भागने की कोशिश भी करता था, किंतु क्या करे, रहना वही है, यही सब है। कोई उपाय नहीं, कहीं नहीं जा सकता। भाई लोग अपने मित्र बदल सकते हैं, रिश्तेदार तो नहीं बदल सकते, कहाँ भाग के जाएंगे। तो जा नहीं पाता था। और उसका कारण क्या था, उसकी प्रकृति ही ऐसी थी, उसके संस्कार ही ऐसे थे, उपाय नहीं था उसके पास। तो यह सब फिर से रिकॉल करता, वो देखता है कि क्या तो मेरी अवस्था थी और अब मेरी क्या अवस्था है। अब तो संसार असार नहीं लगता, अब तो संसार रसमय प्रतीत होता है। अब तो ऐसा नहीं लगता कि घृणा करूं मैं किससे, सब अपने प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यारा मेरे जीवन में आ गया। उसने अपने आप से प्यार करना सिखाया। तो जब खुद से प्यार होने लगा तो पूरी सृष्टि से प्यार होने लगा, प्राणी मात्र से, पत्ते पत्ते से। तो जब अपना यह अनुभव देता है वो, तब सारे संस्कार धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। एकमात्र उसका प्यार, उसका भाव यही रह जाता है। आगे है, मन में दुराव का भाव भी बहुत बुरा होता है। एक क्षण के लिए भी चैन से रहने नहीं देता मन को। छोटा सा मन, परेशान बड़े बड़े। बड़े हैं पुरुषार्थ से, अभिमान में। बड़े अर्थात सत्य का आधार लेते, बड़े को मानकर चलते, तो स्वयं बड़े कहलाने के इच्छुक न होते। बड़े को सम्मुख रखते, मनसा वाचा कर्मणा में यह छोटा सा मन नम जाता। परेशान न होते, शान होती मन की। बड़े की शक्ति अगोचर, छोटे की शक्ति सीमित। वह बड़ा ही उनके लिए सब कुछ होता। तो मन में दुराव का भाव भी बहुत बुरा होता है। दुराव, छिपाव, ये सब क्या है? ये सब छल कपट के रूप हैं। ये तो छोटा है, ये बड़ा है, अलग अलग ढंग से व्यवहार करेंगे, ये दुराव है। 2 तरह का भाव रखना, छोटे बड़े का, और किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं चेहरा देख के टीका निकालना। ये है दुराव, बहुत बुरा होता है ये। अरे भाई, जैसे आप हैं, जैसे आप भीतर हैं, जो आपके मन में है वही आपकी वाणी में होना चाहिए, वही आपके कर्म में होना चाहिए। यदि आपके भीतर दुराव है और चेहरा देख के टीका निकालते हैं, तो फिर एक क्षण भी चैन से नहीं रह पाएंगे आप। वो मन शांत रह ही नहीं सकता। बड़ा छोटा सा है मन, किंतु इस छोटे से मन ने न जाने कितने बड़े बड़ों को परेशान कर रखा है। कि जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं ना, वो अपने अभिमान में समझते हैं और समझते हैं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने इतना पुरुषार्थ किया है, हमने इतनी तपस्या की है, हमने इतना
साधना की है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और अपने आप को बड़ा मान बैठे हैं, वो अपने अभिमान में है। तो कहा है ना किसी ने कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। किंतु ये बड़े तो ऐसे हैं कि बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत बोलते हैं। ये तो उस बड़े को नहीं समझते जो सबसे बड़ा है। वो कौन? वो है सत्य। उस सत्य का आधार नहीं लेते, और यदि लेते, उस बड़े को मानकर चलते, तो फिर इस बात के लिए कभी बेचैन न होते कि भाई लोग मुझे बड़ा करें। अपनी बड़ाई जो करता है वो बड़ा है ही नहीं, वो बड़ा कहलाने के योग्य भी नहीं है। किंतु जो बड़े को मान के चलता है वो अपनी बड़ाई भीतर में समझता है कि मेरे साथ मेरा बड़ा है, महान है। लोग मुझे बड़ा कहें या ना कहें, अलग बात। तो यदि वे बड़े को सम्मुख रखते, तब उनको पता लगता कि उनका मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन में, वाणी में और कर्म में सब कुछ एक जैसा हो। तब अपने आप ही ये जो छोटा सा मन है, जिसको बहुत छोटा समझा है, किंतु छोटा नहीं है, ये बड़ों बड़ों को नचा देता है। किंतु जब वो बड़ा आ जाता है जो सबसे महान है, तो उसके सामने जब ये नम जाता है, तब परेशानी नहीं है। तो जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, उनका छोटा सा मन भी यदि नम जाता ना, तो वो परेशान नहीं होते। वो मन, उसके अंदर वो बड़ा आ जाता। तब वो अपने मन की शान समझते और यह समझते कि देखो, वो मेरा मन जो मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था, आज मैं कितने चैन से हूँ, कितने आराम से और कितना रिलैक्स होके जीवन बिता रहा हूँ। तो यह जो बड़ा है, जो महान है, उसकी शक्ति कोई देख नहीं पाता है, असीमित है, अगोचर है। अगोचर यानी गो इंद्रियां, इंद्रियों की जद में आने वाली नहीं है। यानी कोई आंख से देख पाए, उसको कान से सुन पाए, कुछ नहीं। ये बिल्कुल अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है उसकी शक्ति। वो है बड़े की शक्ति। और छोटे की शक्ति वो तो बहुत सीमित है। तो समझ में आना चाहिए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जिस दिन जो अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हैं, उस दिन वो बड़ा यानी सत्य उनके जीवन में आ जाए, तो वो बड़ा ही उनके लिए सब कुछ हो जाए। और हो जाता है। ये सबका अनुभव है। अब यह अलग बात है कि नहीं, हम तो अपने आप को बड़ा नहीं मानते, किंतु ये छोटा सा मन, यही हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया। तो ये खेल है मन के, और इसी के ऊपर चल रहा है पूरा ये चैप्टर। किंतु मन में यदि हमारे दुराव है और डबल स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, और छल कपट की भावना है भीतर कुछ, दिखाएंगे कुछ, हमारा मन, वाणी और कर्म सब अलग अलग, तो फिर कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला, कहीं भी शांति नहीं। आगे कह रहे हैं, मन के विषय में क्या लिखा जाए। अनेक लिखते लिखते थक गए, चले गए, फिर भी मन की गाथा नवीन ही है। कहानी अधूरी ही नजर आती, क्योंकि प्रथम ही कहा जा चुका है, मन की शक्ति अनंत है, और इस अनंत शक्ति के कारण ही इसका अंत नहीं हो पाता। होता है अंत जब अनंत में समाहित होता। अब इसके अर्थात मन के खेल उसके अर्थात प्रभु के बन गए। कहानी में नया आकर्षण आया, युग बदले, मत बदले, ऋतुएं बदली, प्रकृति बदली, मन बदला। किसी आकर्षक वाणी ने खींच लिया मन को। अपना पाला कुत्ता अपने ही वश में होता है, अन्य को तो काट खाता है। अपना अंश अर्थात मन जब अपने अर्थात प्रभु में मिला, तो सृष्टि बदली, सुख दुख का अंत हुआ। यही कह रहे हैं, लिखते लिखते थक गए। अब कितने आए कितने गए मन के बारे में, और क्या लिखा जाए। इसकी कहानी कितना ही लिख दो फिर भी नई बनी रहती है। सोचते हैं पूरी हो गई कहानी,
इसीलिए सब कुछ होने के बाद सभी ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुषों ने यही कहा, नेति नेति कर शीश झुकावे, कि नहीं भाई अभी भी अधूरी है ये कहानी। अधूरी इसलिए है कि पूरी तो तभी होगी जब पूर्ण में समाएगा। तो कितना बता दो, लिख के पूरा नहीं कर सकते, अनुभव से पूरा होता है, क्योंकि मन की शक्ति है अनंत, और जब तक यह अनंत में नहीं समा जाएगा तब तक वो बार बार आएगा और बार बार जाएगा। इसी कारण इस मन का अंत नहीं होता। मन कभी मरता नहीं है, मन को मारा नहीं जा सकता, मन को पूरी तरह लीन किया जा सकता है। उसका अंत एकमात्र उस अनंत में होता है जो असीम है, जो सबसे बड़ा यानी महान सत्य है। तो उसका अंत तो तभी होता है जब वो अनंत में मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तब देखें उसके खेल क्या है, क्योंकि उसके खेल नहीं है अब मन अपना रहा ही नहीं। अब तो खेल जो भी हो रहे हैं वो मन के नहीं है, वो तो प्रभु के खेल है। अब तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, जीवन बदल गया। अरे एक ऐसा आकर्षण आ गया कि भले कितने युग जाएं, कितने आए, कितने मत बदलते हैं, लोग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, प्रकृति बदलते हैं और मन भी बदल जाता है। क्योंकि अब क्या हुआ, कब कहाँ कहाँ घूम घूम के आए हैं हम। अब तो एक नया आकर्षण आ गया है, उसके पहले तक कितना चक्कर काट चुके हैं। लेकिन जब मन बदल गया, किसी की आकर्षण वाणी ने जब मन को खींच लिया तब बदला। तब किसके वश में है ये मन? अब तो अपने वश में नहीं है। इसको पालने वाला तो वही पालक है, उसी के वश में है। और अपना अंश है भी नहीं अब ये। अब तो ये प्रभु में मिल गया, क्योंकि उसको पता लग गया कि अंश में ही वंश है, और अपना वंशज, मैं किसका वंशज? मैं अपने प्रभु का वंशज। तो मन को उसी में मिला दिया, तब जाकर के पूरी सृष्टि बदली, क्योंकि अब दृष्टि ही अलग हो गई। अब सुख दुख की बात ही नहीं है, अब तो आनंद ही आनंद है। तो जब सुख दुख का अंत होता है तभी मालूम पड़ता है कि सुख दुख से ऊपर उठेंगे तभी आनंद आता है, और वही आनंद की सृष्टि है। आगे कह रहे हैं, यह इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि आनंदी व्यक्ति आनंद का पथ दर्शाने आते हैं। मन की स्वीकृति विकृति का लय कर आनंद सागर की तरंग बन आह्लादित होता रहता है। ऊपर निर्मल जल, नीचे कीचड़ फैलाने वाली मिट्टी। निर्मल भाव तरंगवत उठता है हृदय में, और निरर्थक विचार कीचड़ की तरह सदा क्लेश का कारण बने रहते हैं। मन की स्वीकृति कीचड़ स्वरूप मिट्टी को शांत कर अगाध भाव का आह्वान कर हृदय को आनंद समुद्र बना पाता है इष्ट के आधार। तो यह जो आनंदी व्यक्ति, यानी जो आनंद का रूप, आनंद घन सद्गुरु, वो आए हैं आनंद पथ दिखलाने के लिए। तो स्वीकृति हो आपकी तो मन माने ना। हम तो उनसे बोलते हैं, आपके सामने अर्जी लगाई है, आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करो। वो कहते हैं मैं तो स्वीकार करने को तैयार हूं, तुम्हारा मन इसको स्वीकार कर रहा है क्या? तो मन की स्वीकृति बहुत जरूरी है, और जिस दिन मन स्वीकार कर लेगा तो अपने आप ही सारे विकार जो हैं वो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। तो विकृति का लय हो जाता है। कैसे? मन की स्वीकृति से। और जो पूरा का पूरा अंतःकरण है वो आनंद सागर का रूप ले लेता है, और उसमें तरंगे उठती हैं जैसे आनंद सागर में उठती हैं, और आह्लादित होता रहता है वो आनंद में। यह जीवन बन जाता है जब मन स्वीकार कर लेता है और उससे सारी विकृति दूर हो जाती है। नहीं तो ऊपर क्या था, उसके पहले क्या था? ऊपर ऊपर दिखता था जल निर्मल है,
किंतु नीचे तो गंदगी थी, विकार तो थे नीचे दबे हुए, कीचड़ फैलाने वाले। और जैसे ही थोड़ी तरंग उठती तो फिर वो नीचे से वो निरर्थक विचार, विकार, वो सब भी ऊपर उठ के आने लगते। तो निर्मल भाव तो उठता था ऊपर तरंगवत, लेकिन था कितना, क्या तरंगे उठेगी, अभी तो नीचे है कीचड़। यानी यह एक तालाब का रूप है और वो सागर का रूप है। तो सागर जब बन जाता है तो उसमें अलग तरंगे उठती हैं, किंतु भाव तो आ रहा है, ऊपर निर्मल जल भी है, किंतु नीचे कीचड़ फैलाने वाली मिट्टी है अभी भी। तो निर्मल भाव ऊपर उठता है तरंगवत, किंतु निरर्थक विचार आते रहते हैं और वो क्लेश देते रहते हैं, क्लेश का कारण बने रहते हैं, परेशान करते हैं। किंतु जैसे ही मन पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसका रूपांतर हो जाता है। तो उसकी जो भी कीचड़ रूप में जो मिट्टी है, जो उसके जितने भी विकार हैं, वो सब पूरी तरह लय हो जाते हैं, यानी विकृति लय हो गई और इतना गहराई आ जाती है उसमें। यानी वही मन जो एक तालाब था छोटा सा, वो अब अगाध भाव को पाता है। अगाध यानी इतना गहरा, इतना व्यापक, उसको पाकर के उसका आह्वान करता है और वो हृदय आनंद सागर बन जाता है। यानी वो जो छोटा सा तालाब था, प्रभु कृपा से वो आनंद सागर बन गया। कैसे? जब इष्ट का आधार लिया। तो इष्ट का आधार और अपने अभिष्ट की ओर गमन, अनिष्ट की कोई भावना भीतर नहीं, हर समय स्वीकृति ही स्वीकृति, तो अपने आप ही विकृति का लय होने लगता है। और जो एक पहले तो नाली का कोई जल होगा, उसके बाद बना एक गड्ढा, उसका जल, फिर बना एक तालाब का जल, फिर बना एक नदी का जल, और अब उस जल का रूप क्या? उस जल का रूप है अब सागर। सागर भी ऐसा वैसा नहीं, आनंद सागर। तो यह एक रूपांतर होता है जब यह मन पूरी तरह से समा जाता है अपने प्रभु में। तो जो भी खेल उसके बाद होते हैं वो प्रभु ही खेलता है, वही खिलाता है, वही जीवन को आगे बढ़ाता है। तालाब से समुद्र का रूप। बस यही पूरा करते हैं और इसके साथ यह लेख भी संपूर्ण होता है। इसका शीर्षक कल इनका रह गया था, पहले इनको देंगे, भारती गुप्ता। हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। जैसे परसों सुना था, कब सुना था कि जो ये मन में धूल जम जाती है विचारों की, सुख दुख के विचार पट वृक्ष की तरह जम जाते हैं संस्कार, तो उसके लिए जैसे कहा कि साधना करो मन से निकालने के लिए, तो कौन सी साधना करें, कैसे साधना करें? नहीं, यहाँ तो साधना की कोई बात नहीं थी। अब वो आप अगर उसके संदर्भ में बोल रहे हैं तो सामने पेज होना चाहिए, वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी। हाँ, और नहीं तो हाँ परसों सुना था मैंने। नहीं, वो देखो अब ऐसे तो याद नहीं रहता है, जो बातें बोल दी जाती हैं। नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वो अगर सामने उपस्थित है आपके तो आप मुझे बताएं, मैं भी वो पेज निकाल के वो देख सकता हूँ। अगर नहीं है तो मेरे पास तो मैं, आप जो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे मन जो है ना, साधने की बात नहीं हो रही है। शुरू से एक ही बात हो रही है कि मन को रमा दो अपने प्रभु के चरणों में, उसके भावों में, ये बात हो रही है। नहीं तो मन तो बहुत चंचल है, भागता रहता है इधर उधर, रुक कंट्रोल में आने वाला नहीं है। अनेक अनेक जन्मों तक लोगों ने साधना की है, उसके बाद भी मन अपने खेल दिखाता है। तो साधना की बात तो मेरे ख्याल से नहीं आई है कहीं। जन्म जन्म के संस्कार जो गड़े हुए हैं, जो माने हमेशा संस्कार आगे आ जाते हैं, इन कैसे ये जमे हुए संस्कार कैसे? वो तो उसके हाथ में है, उसको वो वही करेगा, आप सौंप दो उसको।
आप अपने प्रभु को सौंपो, करना नहीं है कुछ भी काम, छोड़ दे तू अपना नाम, धर ले गुरु चरण का ध्यान, जाग जाग मन तू जाग। ये बीवी जी के भजन की लाइनें हैं। छोड़ दो उस पे सारा, समस्या वही है ना, छोड़ नहीं पाते हैं। तो सोचते हैं छोड़ दे, कैसे छोड़े, तो समझ में नहीं आती, छोड़ना भी तो नहीं आता ना, कैसे छोड़े। उसके लिए जहाँ कहीं लगे, साधना कौन सी? जहाँ कहीं लगे पकड़ा हुआ है, ये छोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। जहाँ कहीं मन अटका हुआ है, आपसे नहीं छूट रहा, आप उसको बोलो कि प्रभु मेरे से नहीं छूट रहा है, निकल नहीं रहा है, बहुत फंसा हुआ है यहाँ पर, ये संस्कार मुझे जकड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, आप संभालो इसको। जरूर मुझे तो मेरा अपना अनुभव मैं कह सकता हूँ, न जाने कितने बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं आता है मन, बहुत बार होता है, लेकिन जब उसके छोड़ देते हैं तब अपने आप चीजें समझ में आ जाती है। सुना कि सब तरह से हार जाता है प्राणी और सदगुरु के शरण में आते, लेकिन शरण में आ तो गए, लेकिन कैसे किम करते विमूढ़ हो गए संसार की तरफ से, सब तरफ से। किस तरह तुम्हें सौंपे हम सदगुरु को, सौंपना भी मुझे तो नहीं आता, अंदर से यही नहीं आता, यही बोलो ना उसको, आप तो उसको यही बोलो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपके सामने सब कुछ एकदम नतमस्तक होके खाली हो जाना चाहती हूँ, आप ले लो बस, पूरा मुझे खाली कर दो, तब जाके एक नया जीवन मिलेगा आपको, है ना। नहीं तो चलती रहती है ये कहानी। मेरे को भजन की पंक्ति याद आ रही है, बहुत करी थी मन कही, नहीं सुनी तेरी कही। बहुत करी थी मन कही, नहीं सुनी तेरी कही, भटक भटक के घूम फिर के बात आ गई यही, तेरी जो हो रजा, तेरी जो हो रजा, हमें वो ही मंजूर है, मेरा सर जो झुक गया विदा हुआ गुरूर है। सर इस तरह से झुकना चाहिए कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े, झुक गया तो झुक गया, झुका दिया है सर को, अब उठाना नहीं आता मुझे, तो तुम संभालो प्रभु इसको, बस सीधा साधा यही भाव है। ठीक है। हरिओम। हाँ सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये बात समझनी थी कि जैसे एक कल्पना है, एक अनुभव है, तो कल्पना तो कैसे भी आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है, लेकिन अनुभव तो हमारी जैसे जैसे समझ खुलेगी वैसे वैसे ही अनुभव होंगे ना हमको। अनुभव होते हैं किंतु हम उस पर गौर नहीं करते हैं, जिसको अक्सर कहा जाता है, हमको वो समझ नहीं है इसीलिए वो नहीं कर पाते हैं उसको। हाँ समझ नहीं है, या हम उसको राइट डायरेक्शन में नहीं ले पाते हैं। देखो क्या है, सत्संग का महत्व क्यों है, इसीलिए है कि जिनको वैसे अनुभव मिले हुए हैं सद्गुरु की कृपा से, उनसे हमको गाइडेंस मिलती है। गुरुदेव जो पथ प्रदर्शन करते हैं, सूक्ष्म में तो करते ही करते हैं, अपने आप डायरेक्ट कनेक्शन उनसे होता है तब, किंतु उसके पहले किसी न किसी वाया मीडिया से, किसी के माध्यम से जब हम अपनी समस्या रखते हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पर हमें आगे गाइड करते हैं, बताते हैं भाई हमें तो ऐसा लगा था, ऐसे है। देखो कल्पना होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन उस कल्पना में कुछ न कुछ तो सत्यांश होता है। मन किसकी कल्पना करेगा, या तो कुछ सुना हुआ है या कुछ देखा हुआ है, तभी उसी की तो कल्पना करेगा। और जब कल्पना करेगा उसकी, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वास्तव में यह कल्पना है या कि उसमें कुछ सत्य का अंश भी है। तो सत्य का अंश होगा तो हम सत्य को अनुभव करने लगेंगे, और वही अनुभव है और कुछ नहीं है। छोटा सा सत्य का अंश होगा उसमें, तो हमको तो वही तो सार है ना उसका, कल्पना का, वही तो हमको अनुभव की ओर बढ़ाएगा। यदि हमारी कल्पना ही नहीं होगी तो वो चीज़ सामने आ भी जाए तो भी हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कल्पना को एकदम से नकारना उचित नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कल्पना हो
लेकिन हमारा ध्यान किस पे हो? उस सत्य पर हो। सत्य का अंश तो होता ही है उसमें कहीं ना कहीं। जो बातें होती रहती हैं कि मिथ्या में भी सत्य का अंश होता ही है। वैसे ही सत्य तो हर जगह है। कल्पना है, हमने कल्पना की कि ऐसे होते हैं राम जी, धनुष बाण होते हैं और इस तरह होता है, तो अब उसी में जीते हैं वो। राम जी के भगत उसी में जीते हैं और वो तभी मानेंगे। तुलसीदास जी का सुना होगा आपने संदर्भ, कि वो गए वहाँ पे बांके बिहारी के वहाँ, देखा उन्होंने तो बोला सब बोल रहे हैं लेकिन मैं तो तब मानूं तब जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण और वो रूप दिखा दिया उनको उन्होंने। तो वो हम कल्पना से इतना बंध जाते हैं। हम सत्य को अगर अनुभव करेंगे तो हम राम को और कृष्ण को एक ही अनुभव करेंगे। किंतु यह साकार भक्ति होती है जहाँ पर आकार बार बार आ जाता है। और इसमें जितनी बातें हो रही है वो ज़्यादातर निराकार भक्ति की हो रही है, क्योंकि मन का कोई आकार नहीं होता है। मन सूक्ष्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गई सब बातें? हाँ भैया। और जैसे आपने समझाया कि हमने तो मतलब सबने ही अनुभव जैसे कर करके बताया है कि कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले उसकी शक्ति वहाँ पे पहुँच जाती है। जी। हम दिखते हैं अरे जी पहले से ही तैयारी थी यहाँ पे, तो उस पे भी भैया ऐसे थोड़ा सा एक अनुभव आपका शेयर कीजिए ना। क्या अनुभव शेयर करें? मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बीच बीच में बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। अलग से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। शक्ति हम अनुभव करते ही है ना। हाँ, करते हैं, हमेशा करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, सब तो वही कार्य कर रहा है। ये बातें तो हमेशा ही होती रहती है। ठीक है। हाँ भाई तनुश्री शर्मा, आपका नंबर तो रोज लगता है, इसलिए आज क्षमा चाहेंगे आपसे, है ना। कल बात करना, पूरा करते हैं अब।